एक समय की बात है, मगध के प्राचीन साम्राज्य में सिद्धार्थ नाम के एक बुद्धिमान और दयालु बुद्ध रहते थे। उनकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन को छुआ था, पूरे देश में शांति और ज्ञान का प्रसार किया था। एक दिन एक जिज्ञासु और धनी व्यापारी बुद्ध के पास एक प्रश्न लेकर पहुंचा। व्यापारी कहता है कि हे प्रबुद्ध व्यक्ति, मैंने अपने पूरे जीवन में बहुत धन और संपत्ति अर्जित की है, हालांकि मेरे दिल में अभी भी एक खालीपन है। मुझे बताओ, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और उत्तर दिया, प्रिय, अपने परिवार और दोस्तों को इकट्ठा करो और कल सुबह मुझे गांव के चौराहे पर मिलो। अपने साथ सबसे मूल्यवान संपत्ति लाओ। बुद्ध की प्रतिक्रिया से प्रभावित होकर व्यापारी ने अपने प्रियजनों को अगले दिन उसके साथ आने के लिए आमंत्रित किया। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सबसे कीमती संपत्ति, सोना और चांदी, गहने और जवाहरात, बढ़िया रेशम और उत्तम कलाकृति लेकर आया। चौक ऐश्वर्य और सुंदरता से भर गया था। भीड़ के बीच बुद्ध हाथों में एक साधारण लकड़ी का कटोरा लेकर खड़े थे। उन्होंने व्यापारी और एकत्रित सभा से कहा, इस कटोरे में मैं तुम्हें दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु दिखाऊंगा। ध्यान से देखो। एक अनुग्रहपूर्ण गति के साथ बुद्ध ने धीरे से कटोरे को जमीन पर रख दिया और एक कदम पीछे हट गए। फिर वह भीड़ की ओर मुड़ा और बोला, अब एक एक करके आगे आकर अपनी अपनी संपत्ति इस कटोरे में डालो। व्यापारी और उसके साथियों के झिझकने से माहौल में भ्रम और जिज्ञासा भर गई। व्यापारी धीरे धीरे कटोरे के पास पहुंचा और बड़ी सावधानी से उसमें एक सोने का सिक्का रख दिया। अन्य लोगों ने इसका पालन किया, सावधानी से विनम्र कटोरे में अपना कीमती सामान डाला। जैसे ही प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी बेशकीमती चीजों का योगदान दिया, कुछ जादुई होने लगा। ऐसा लगता है कि कटोरा बढ़ता और फैलता है, सभी प्रसादों को आसानी से समायोजित करता है। जल्द ही उपस्थित सभी लोगों के लिए यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने कितना भी दिया हो, कटोरा बिना छलकते हुए सब कुछ धारण कर सकता है। अंत में फिर से व्यापारी की बारी आई। उसने भरे हुए कटोरे को देखा और फिर बुद्ध को देखा। उसकी आंखें विस्मय से भरी हुई थीं। उसने कहा, अब मैं समझ गया हूँ, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज उदारता है। बुद्ध ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, वास्तव में प्रिय व्यापारी, सबसे कीमती उपहार जो हम दे सकते हैं वह देने का निस्वार्थ कार्य है। भौतिक संपत्ति अस्थायी खुशी ला सकती है, लेकिन सच्चा धन दूसरों के जीवन को साझा करने और उत्थान करने की हमारी क्षमता में निहित है। जब हम खुले दिल से देते हैं, हम करुणा पैदा करते हैं, संबंध बनाते हैं और स्थायी खुशी पाते हैं। व्यापारी और पूरी सभा ने अपने भीतर एक गहरा बदलाव महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा धन संपत्ति के संचय से नहीं बल्कि उनकी दया और उदारता की गहराई से मापा जाता है। उस दिन से व्यापारी ने खुद को दान और दया के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी संपत्ति को गरीबों में बांट दिया, शिक्षा का समर्थन किया और जरूरतमंदों को प्रदान किया। उनका हृदय खुशी और संतोष से भर गया, यह जानकर कि उन्होंने दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज खोज ली है, बुद्ध के ज्ञान से प्रेरित उदारता।